बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक शौहर बीवी जन्नत में भी साथ रहेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या बहुत ही प्यारा है। नेक लोगों से क़यामत के दिन कहा जाएगा, तुम और तुम्हारी बीवियाँ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम्हें खुश कर दिया जाएगा और जन्नत में उन जोड़ों का हाल इस तरह बताया गया है, और वो और उनकी बीवियाँ ठंडी छाँव में तख्तों पर तकिए लगाए बैठी होंगी। सूरह यासीन। और उनके साथ के लिए अल्लाह के अर्श और थामने वाले मुकर्रब फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करते हैं, ए हमारे परवरदिगार, इन नेक लोगों को सदाबहार बागों में दाखिल कर जिनको तूने उनसे वादा किया है, और उनके बाप दादाओं और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो लोग नेक हो उनको भी बख्श दे, और उन सब को उनके साथ पहुंचा दे। बेशक तू ही जबरदस्त और हिकमत वाला है। सूरह गाफिर। खुलासा। इन पुरानी आयत से साफ पता चलता है कि नेक मियाँ बीवी के साथ इस दरमियान के बाद जन्नत में भी हमेशा बरकरार रहेगा। निकाह की हिकमत। निकाह से नजरों की हिफाजत होती है। कुरान में नजरों की हिफाजत का साफ हुक्म इन अल्फाज में आया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन सरदारों से कहो कि अपनी नजरों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। वो लोग जो कुछ करते हैं खुदा उनसे यकीनन खूब वाकिफ है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी नजरें नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, और अपने बनाव सिंगार को किसी पर भी जाहिर न होने दे, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाता हो उसका गुनाह नहीं, और अपनी सीनों पर ओढ़नियों के आंचल डाले रहे। सूरह नूर। जब जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गैर औरतों पर अचानक पड़ने वाली नजर के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि तुम अपनी नज़र को फेर लिया करो। खुलासा। इस्लाम में बेहाई को रोकने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, और समाज में बेहाई की शुरुआत नज़रों से ही होती है। इस्लाम ने नज़रों की हिफाजत का हुक्म देकर वह बेहाई की जड़ काट दी। जब एक ईमान वाला नामहरम से नजरें ही नहीं मिला सकता तो इससे आगे की बुराइयां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, और निकाह होने पर एक मोमिन मर्द अपनी सारी तवज्जो अपनी बीवी को दे देता है। इस तरह मर्द और औरत दोनों की नज़रों की हिफाजत निकाह के जरिए होती है। निकाह शर्मगाह की हिफाजत करता है। नज़रों के साथ कुरान में शर्मगाह की हिफाजत का भी जिक्र आता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है, और वो लोग जो कुछ करते हैं खुदा उससे यकीनन खूब वाकिफ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी नजरें नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, और अपने बनावे सिंगार को किसी पर जाहिर न होने दे, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है उसका गुनाह नहीं, और अपनी सीनों पर ओढ़नियों की आंचल डाले रहे। सूरह नूर। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और औरत के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। सूरह अहज़ाब। यकीनन कामयाब हो गई ईमान वाले जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सूरह मोमिनून। सच्चे शुक्रगुजार बंदे अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। सूरह मारिज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शर्मगाह की हिफाजत के बारे में कई तालीमात इरशाद फरमाई,
जो शख्स मुझे ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत जमानत गारंटी दे दे तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई और साया न होगा तो उस दिन अल्लाह 7 तरह के खुश नसीब लोगों को अपने अर्श के साये में जगह देगा, जिनमें से एक शख्स वो होगा जिसे किसी खूबसूरत और ख़ानदानी औरत ने जिना की तरफ बुलाया और उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सच्चा वाक़या बयान किया जिसमें 3 आदमी एक गार गुफा में फंस गए और तीनों ने अपने नेक अमाल का वसीला देकर अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने उन्हें उस गार में मरने से बचा लिया। उनमें से एक शख्स वो भी था जिसने अल्लाह से डर कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और जिना से रुक गया। सही बुखारी की हदीस 566 के मुताबिक निकाह शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। खुलासा, नजरों के बाद अगली ताकीद शर्मगाह की हिफाजत के बारे में की गई है और उनकी हिफाजत पर मोमिन मर्द और औरत के लिए अल्लाह ने जन्नत में बहुत बेहतरीन बदले और जहन्नम से निजात की खुशखबरी दी और अल्लाह ने ऐसे लोगों को कामयाब करार दिया गया है। अल्लाह के अर्श के साये और वादा किया गया है जन्नत की गारंटी खुद अल्लाह के रसूल ने दी है। ऐसे लोगों की अल्लाह के जरिए दुनिया में भी खुशी मदद की जाती है। निकाह जिना से बचने का जरिया है। इस्लाम में जिना निकाह के बिना जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना बहुत बड़ा गुनाह बताया गया है। इस गुनाह की शिद्दत बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त जिना करने वाला जिना करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का खुलासा इस तरह किया, जब बंदा जिना करता है तो ईमान इस तरह निकल छतरी की तरह इसके सर पर आ जाता, फिर जब वो इस अमल से रुजू कर लेता है तो ईमान उसके तरफ पलट जाता है। जिना करना तो बहुत दूर, ऐसे अमाल जिनसे आदमी जिना के करीब भी जाता हो उनसे भी कुरान में रोका गया है। जिना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये खुली हुई बेहाई है और बहुत बुरा रास्ता है। सूरह बनी इसराइल। और जिना से बचे रहने वाले बंदों की तरफ इस शान के साथ कुरान में आई है, रहमान के सच्चे बंदे वो है जो जिना नहीं करते। सूरह फुरकान। ऐसे लोग जो बेहाई आम करने के साधन मुहैया करवाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिससे समाज में जिना करना आसान हो जाए, उन्हें भी सख्त अजाब की खबर दी गई है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों की जमाअत गिरोह में बेहाई फैल जाए, बेशक उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और खुदा खूब जानता है और तुम लोग भी नहीं जानते। हम सब भी गुनाह करने से बचे। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।